नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों को जो ये आपका 7वां पार्ट है, जिस चैप्टर का या जिस पार्ट का नाम है नीति श्लोका, जो कि आपका संस्कृत है, क्लास 10th का जो आने वाला बिहार बोर्ड जो 2024 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए सबसे अधिक बेनिफिशियल साबित होने वाला है, उनके लिए वरदान भी साबित होने वाला है। क्योंकि आप यदि 90+ का टारगेट रखते हो केवल संस्कृत में, 90+ में आपका 91, 92, 93, 94, 95 जो भी होगा पक्का होगा 100%। ये विश्वास आप रखिए, हमारे साथ एक एक चीज पॉसिबल होगा। फ्रेंड्स, लगातार हम चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 को मैंने पूरी तरह से डिस्कस कर दिया, चैप्टर 2 को डिस्कस किया। इसी तरह से आते आते हम यहाँ पे 7वां पार्ट है यानी 7वें पार्ट तक पहुंच गए हैं और ये लगभग अब खत्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस 7वें पार्ट का नीति श्लोक का जो चैप्टर है, इसका जो 9वां श्लोक है वो अभी करने जा रहे हैं। और फिर इसके बाद एक श्लोक बचा हुआ है 10 नंबर, उसको करके जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका उसको स्टार्ट करेंगे और उसके जस्ट बाद हम जल्दी ये सब खत्म करेंगे। और फिर फ्रेंड्स, इसका जितना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको पहले पूरा करेंगे और पार्ट बाय पार्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। और साथ ही साथ आपको इसका मतलब जो संस्कृत में व्याकरण पूछता है, संधि से पूछता है, समास से पूछता है, उपसर्ग से पूछता है, प्रत्यय से पूछता है, कारक सूत्र पूछता है, वाच्य से पूछता है, इन सभी पे चर्चा करेंगे आपके साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए जो 9वां श्लोक है वो क्या है। श्लोक कह रहा है, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तय। पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तय स्त्रिया श्रियो गृह, इसको ध्यान से समझिएगा, गृहस्यो अक्ता अस्ता अस्मा द्रक्षया विशेषता। फिर से एक बार पढ़ते हैं, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रिया श्रियो गृहस्यो अक्ता अस्त अस्मा द्रक्षया विशेषता। यह आपका श्लोक है। इन श्लोक का क्या अर्थ है, क्या मतलब निकल रहा है, इसको हम अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए, पूजनीय महाभागा पुण्याश्च गृह दीप्तया स्त्रियां, मतलब यहाँ पे एक तरह से बात किया जा रहा है जो स्त्री लोग हैं वो देखा जाए तो गृह की दीप्त है। दीप्त मतलब एक तरह से घर की रोशनी है, प्रकाश है। पुण्याश्च, वह बहुत ही पुण्य है, मतलब पुण्य के भागी है। साथ ही साथ एक तरह से महाभागा यानी बहुत ही भाग्यशाली है, भाग्यवान है। पूजनीय, और हम सभी के लिए वे पूजने के लायक है, पूजने योग्य है। कौन? स्त्रियां। श्रियो, वो मतलब एक तरह से श्री है, श्री मतलब होता है लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी के समान है। इस तरह से मतलब कि स्त्रियों के जो महत्व है, जो उनका इम्पोर्टेंस है हमारे घर में, हमारे परिवार में, समाज में, देश में, जो महिलाएं होती हैं, जो नारी होती है, उनका क्या महत्व है, उनकी क्या खूबियां हैं, उनके बारे में इस श्लोक में डिस्कस किया गया। फ्रेंड्स, इस श्लोक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप सभी दोस्त इस चैनल पे नए होंगे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर अवश्य करना। इस श्लोक को क्या है, इस श्लोक का देखिए, इसमें कह रहा है कि जो स्त्रियां होती है, कौन? स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती है। बात सही है, जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, वे घर की लक्ष्मी होती हैं। भाई आप भी जान सकते हैं क्यों लक्ष्मी होती हैं, क्योंकि जब घर में उनका निवास होता है तो घर इस तरह से आपको खुद ब खुद आप अनुभव कीजिएगा, एहसास कीजिएगा कि जब आपके घर में महिलाएं रहती हैं तो घर कितना सुंदर चमकता दिखाई देता है। और जैसे ही महिलाएं वहां से उठ जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वहां की जो सुंदरता है, जो वहां की एक तरह से देखा जाए रमणीयता है, जो स्वच्छता है, वह धीरे धीरे मलिन पड़ने लगती है, यानी उस घर की शोभा धीरे धीरे मलिन हो जाती है। तो स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली है जो हमारे घरों में एक तरह से लक्ष्मी के समान होती है। तो स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। इसी के सद प्रयास एवं सद व्यवहार से घर की इज्जत बढ़ती है। स्त्रियां जब अपना सद प्रयास यानी एक तरह से देखा जाए तो हर एक काम में वो अच्छा अपने आप को साबित करती है
और साथ ही साथ सद्व्यवहार, उनका जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, बिहेवियर मतलब क्या, जैसे लोग अन्य लोगों के साथ उनकी क्या मंशा रहती है, कैसे बात करती है, कैसे मतलब अन्य लोगों से वो पेश आती है, यही तो बिहेवियर है। तो उनका यदि बिहेवियर अच्छा हो तो उससे घर की क्या होती है, इज्जत यानी जो प्रतिष्ठा है, मान सम्मान, वो क्या होता है, बढ़ता है। किसके मतलब सद्व्यवहार से, किसके उसके बाद सत्प्रयास से, तो जो स्त्रियां होती है हमारे घर में, उनके सद्व्यवहार से, जब उनका व्यवहार अच्छा होगा यानी झगड़ालू प्रवृत्ति के नहीं होंगे, अगर जो सहने योग्य बात होगा तो उनको सह लेंगी, और जहाँ पे प्रतिक्रिया करने लायक बात होगा तो उसके अनुसार प्रतिक्रिया करेगी, और ज़्यादातर अपने आप को शांत चित्र में मतलब एक तरह से शांत रखेगी, और साथ ही साथ ऐसा क्षमता वो डेवलप करेगी कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी शांति से जीवन यापन करने लायक बनाएगी। तो उसी मतलब व्यवहार को हम लोग सद्व्यवहार बोलते हैं। तो इससे हमारे घर में जो महिला होती है, जिनके पास ऐसा गुण होता है, उनसे मतलब कि हमारी घर की प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ती है। आगे देखिए, महापुरुषों की जन्मदात्री भी यही होती है। हाँ भाई, जो भी महापुरुष हुए हैं वो कोई ना कोई अपनी माता से ही जन्म लिए होंगे। तो देखा जाए तो स्त्रियां ही जो महापुरुष है, जो भी मतलब स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, महात्मा गांधी को ले लीजिए, श्री रामचंद्र को ले लीजिए, श्री कृष्ण को ले लीजिए, या जो भी वाल्मीकि को ले लीजिए, आप जितने जो कालिदास को ले लीजिए, कोई भी महापुरुष हुए भाई, वो किसी न किसी माँ के गर्भ से ही तो जन्म लिए होंगे। तो एक तरह से महापुरुष की क्या होती है, जन्म देने वाली होती है। तो भाई स्त्री तो बहुत ही भाग्यवान है, बहुत ही पूजनीय है इस तरह से। इसलिए स्त्रियां सदा रक्षणीय होती है भाई। इसलिए जो स्त्री होती है उनको हम लोग मतलब हम लोगों को हमेशा एक तरह से पूजनीय मानना चाहिए, यानी पूजने योग्य समझना चाहिए, उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, ये हमारा फर्ज बनता है। लेकिन आजकल के समाज में हम लोग क्या देखते हैं कि महिलाओं के साथ मतलब गलत गलत व्यवहार किया जा रहा है। जो ऐसा करता है और वह सही से नहीं समझ रहा है महिलाओं की भूमिका, महिलाओं का इम्पोर्टेंस, तो उसको कब समझ में आएगा, जब उसके माता के साथ, उसके बहन के साथ वैसी गलत गलत हरकत होगा, तब उनको समझ में आएगा कि हाँ, हमारे घर में जिस तरह से माताएं बहनें के साथ ऐसा पीड़ा होता है गलत करतूत के बाद, तो उसी तरह से अन्य लोगों के साथ भी होता है। तब उनको समझ में आएगा कि महिलाओं की इज्जत न करना कितना मतलब कि समझिए तो घटिया एक तरह से करतूत है या नीच ओहदे का काम है। तो तब उनको जाकर समझ में आएगा। आगे देखिए भाई, व्याख्या में देखा जाए तो प्रस्तुत श्लोक मतलब जो ये श्लोक है जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, नीति श्लोक का पाठ से उद्धृत है। ये नीति श्लोक का पाठ से लिया गया है। इसमें स्त्रियों के महत्व अथवा विशेषता पर प्रकाश डाला गया। मतलब समझिएगा, इस श्लोक में स्त्रियों की क्या इम्पोर्टेंस है, उनकी क्या महत्ता है, उनकी क्या विशेषता है, उस पर प्रकाश डाला गया है और अन्य चीज पर नहीं। मतलब स्त्रियों की खूबियों पर, स्त्रियों की महत्ता पर प्रकाश डाला गया। आगे देखिए, नीतिकार का मानना है कि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। जो भी नीतिकार है, नीतिकार मतलब ये जो विदुर जी हैं, ये विदुर जी कहते हैं, ये विदुर जी का कहना है कि जो स्त्रियां होती है घर की लक्ष्मी होती है। मैंने ऑलरेडी बतला दिया, इन्हीं से परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ये भी बतला दिया हमने। महापुरुष भी इन्हीं के गर्भ से पैदा होते हैं, ये भी बतला दिया। इसलिए परिवार में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, जो कि मैंने कह दिया ऑलरेडी आपको कि हम इसीलिए हम सभी को, स्त्रियों को यानी महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। आजकल भारत सरकार भी महिलाओं के उत्थान के लिए यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। फिर उसके बाद बहुत सारे स्कीम यानी योजनाओं को ला रही है, जिससे महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, अपना कदम बहुत आगे ले जा रही है। आगे देखिए, तात्पर्य यह कि घर का सारा दायित्व तो स्त्रियों पर होता है। भाई घर का जितना जो काम होता है, जितना जो मैनेजमेंट होता है, सब किसके ऊपर होता है, हमारी माँ के ऊपर होता है, या जो भी आपकी बहन है जो जहाँ पे उनका विवाह होगा वहाँ पे जाएंगी तो उनके ऊपर होता है। यानी स्त्रियों पर ही घर की एक तरह से देखा जाए घर का मैनेजमेंट, बच्चों को कब तैयार करना है, गर्भ धारण के समय मान लीजिए पति को भी मतलब खुश रखना, फिर उसके बाद एक तरह से घर का मैनेजमेंट भी संभालना, बहुत ज्यादा दायित्व रहता है भाई स्त्रियों पर। आगे इन्हीं के कुशल संचालन पर घर की उन्नति अथवा अवनति निर्भर करती है। मान लीजिए कि स्त्रियां अगर जो घर को अच्छी तरह से नहीं संभालेंगी
तो इसका मतलब उस घर का अवनति हो जाएगा, यानी पतन हो जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन अपने सद्व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से उस घर को अगर सही से चला रही है तो उस घर की प्रतिष्ठा वही स्त्री बढ़ा देगी। आगे देखिए, यानी सब स्त्री पर ही निर्भर है। साथ ही कोई महापुरुष के पुण्य से उत्पन्न होते हैं, साथ ही कोई महापुरुष के पुण्य से उत्पन्न होते हैं, साथ ही कोई महापुरुष पुण्य से उत्पन्न होते हैं, महापुरुष के पुण्य से उत्पन्न होते हैं। ये मतलब थोड़ा सा यहाँ पे गलती लिखा गया, मिस राइटिंग हो गया एक तरह से। देखिए, कोई भी महापुरुष है, एक तरह से देखा जाए तो उन्हीं स्त्रियों के अच्छे मतलब सद्व्यवहार और अच्छे भाग्य के बदौलत अपनी जो है एक तरह से इतिहास लिखते हैं। मान लीजिए कि स्त्रियों की जो बिहेव है अच्छा होगी तो भाई जो भी महापुरुष या जो भी पुरुष इंसान जन्म लेता है तो सबसे पहली जो पाठशाला होती है सीखने की वो अपनी माँ ही होती है। माँ के साथ ही सबसे ज़्यादा समय बिताता है कोई भी बच्चा में जो भी मतलब कि महापुरुष अगर जो आगे चलकर हुए हैं तो अपना बचपना सबसे ज़्यादा अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ बिताते हैं और सबसे ज़्यादा माता के साथ, क्योंकि माता के साथ बहुत दिनों तक चिपक के मतलब हम सभी एक साथ रहते हैं माता के गोद में भाई, तो माता से ही ज़्यादा सीखेंगे। तो माता का जैसा व्यवहार होगा वैसा छाप हमारे ऊपर भी छूटता है। तो कहने का मतलब है कि महापुरुष एक तरह से देखा जाए तो उनके पुण्य से उत्पन्न होते हैं। आगे देखिए, अतः जब स्त्रियों के सदाचरण से परिवार सम्मानित होता है तो इनकी रक्षा करना अति आवश्यक है। भाई अब इससे समझिए कि जब स्त्रियों के अच्छे आचरण से हमारे परिवार की जो इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है वह बढ़ता है, तो हम सभी को स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, तो फिक्स है। आगे देखिए, इसीलिए कहा गया है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ नारी का पूजा होता है यानी जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहीं पे देवताओं का निवास, यानी वहीं पे देवता भी विराजमान होते हैं, अदरवाइज कहीं नहीं। संस्कृत में कहा गया है यत्र, मतलब जैसे आपको शॉर्ट वे में बताते हैं, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते। इस तरह से है, जहाँ नारी पूजी जाती हैं वहाँ देवता रमन्ते, यानी वहीं पे देवता निवास करते हैं, रमते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक का अर्थ हुआ और व्याख्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा कि स्त्रियां किस तरह से पूजने योग्य है। एक सेकंड फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट श्लोक के लिए टाइम देखते हैं। आज भर के लिए इतना ही फ्रेंड्स, रहने देते हैं।